जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। मालिक का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। समय का जगाया नाम। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। शब्द रूप में विराजमान परम पूज्य स्वामी जी महाराज, पूज्य महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन प्रणाम करते हुए उपस्थित सभी सत्संगी धर्म प्रेमी भाई बहनों को, संस्था के वरिष्ठ पदाधिकारी सदस्यगण, सभी जिम्मेदार सेवादार प्रेमियों को सादर जय गुरुदेव। परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, यह परमार्थ का रास्ता संसार से बिल्कुल हट करके है। जगत भगत दोनों बैर है। जैसे रात और दिन एक साथ नहीं रहते, अगर दिन चला गया तो रात आ गई, रात आएगी तो दिन चला जाता है, और दिन आता है तो रात चली जाती है। ऐसे ही परमार्थ की राह पर चलने वाले प्रेमी, जो लोग अपनी जीवात्मा का कल्याण चाहते हैं कि हम जन्म मरण के बंधन से आजाद हो जाएं, हमेशा हमेशा के लिए सुखी हो जाए, ऐसे प्रेमियों को गुरु की भक्ति करने की जरूरत है। जब हम आप गुरु की भक्ति करेंगे तो गुरु की भक्ति करने पर संसार छूटेगा, क्योंकि जब हम लोग अपना प्रेम गुरु के तरफ बढ़ाएंगे तो निश्चित है कि संसार से प्रेम कम करना पड़ेगा। अगर हम आप चाहें कि हमारा संसार भी बना रहे और हमारे नातेदार रिश्तेदार भी बने रहे, फिर हम भक्ति भी कर लें, तो ये असंभव है। स्वामी जी महाराज एक बात कहा करते थे कि जब आपका परमार्थ बनता है तो दुनिया के लोग आपसे रिश्ता द्वेष करते हैं, यानी दुनिया के लोग, संसार के लोग आपसे नाराज अगर हो रहे तो आप समझिए कि आपका परमार्थ बन रहा है। अगर नातेदार रिश्तेदार के संबंधी दुनिया के लोग आपसे खुश हैं तो इसमें आपका परमार्थ नहीं बनता है। जब आप गुरु का काम करेंगे तो संसार के लोग बैरी विरोधी जरूर बनेंगे, क्योंकि लोगों के अंदर नफरत पैदा हो जाती है। जब जीव सद्गुरु के पास आते हैं, सद्गुरु चाहते हैं कि इन जीवों का उपकार हो जाए, लेकिन हम लोग मन और इंद्रियों के वशीभूत होकर यही हम आप धोखा खाते रहते हैं। महापुरुष आकर के हम जीवों को समझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन हम लोग जल्दी वचन को मान नहीं पाते। न मानने का कारण ये होता है कि हम लोग अपने आप को पहचान नहीं पाते। अगर हम लोग अपने आप को पहचान लें तब तो परमार्थी प्रेमी भाई बहन, निश्चित ही हमारा आपका यहाँ से छुटकारा हो जाए। लेकिन हम लोग अपने को शरीर समझकर, इस पराये देश को अपना देश समझकर, यहाँ के लोगों को अपना समझकर इसी में अपना पूरा का पूरा समय गुजार देते हैं। जब कभी हम लोगों को परमार्थ कमाने का, सेवा भक्ति करने का मौका मिलता है तो उसमें भी हम लोग धोखा खा जाते हैं,
क्योंकि हम लोग मन के गुलाम, मन जैसे चाहता है वैसे हम लोगों को घुमा देता है। अब मन कह दिया तो सेवा छोड़ करके चले गए, मन ने कह दिया तो आज सेवा में नहीं गए, मन कह दिया तो हम आप घूमने टहलने में समय बिता दिए। जहाँ परमार्थ बनना होता है वहाँ की चिंता नहीं रहती है, चिंता हमको आपको घूमने टहलने की हो जाती। देखिए मन कितना चतुर चालाक है। अब घूमने टहलने का मौका तो हमेशा मिला। जब हम लोग 84 लाख योनियों में पड़े थे, वहाँ पक्षी बन करके रहे तो उड़ते घूमते टहलते ही रहे। जब सर्प और बिच्छू बन करके रहे तो वहाँ भी दौड़ते भागते ही रहे। जब कुत्ता सुअर बिल्ली घोड़ा गधा बने तो वहाँ भी हम लोगों को घुमाया टहलाया ही गया। लेकिन आज इस मानव जीवन में हम आप मनुष्य शरीर में आए, इसमें भी सौभाग्य से हम लोगों को सद्गुरु मिले। इसमें भी हम लोगों का मन घूमने टहलने में ही बिताने की कोशिश करता है। जब कभी हम आप गुरु दरबार में आते हैं तो यहाँ पर भी ये मन के अंदर चिंता नहीं होती कि भाई हम 2 दिन 4 दिन जो भी अपना समय है इस समय को हम सेवा में निकाल दें, क्योंकि ज़्यादा समय तो अपना घर परिवार में ही बीतता है। परमार्थ कमाने की चिंता मन के अंदर जल्दी होती नहीं। महापुरुष हम जीवों को समझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन हम आप जल्दी मान नहीं पाते। एक शेरनी एक बार बच्चा पैदा करने के बाद अपने बच्चे को छोड़ करके शेरनी चली गई। अब वो शेरनी का बच्चा तुरंत का पैदा हुआ। शेरनी जब चली गई, उधर से चरवाहा भेड़ लेकर के आ रहा था। जब भेड़ चराने वाला देखा कि ये शेर का बच्चा है तो उसने उसको उठा लिया और भेड़ों के साथ उसको भी रख लिया। भेड़ के दूध को पिला पिला करके अब वो शेर के बच्चे को धीरे धीरे बड़ा कर दिया। जब शेर का बच्चा बड़ा हो गया, भेड़ों के साथ रहने लगा। अब रहते रहते काफ़ी समय बीत गया। एक बार एक शेर घूमते घूमते शिकार की तलाश में गया तो भेड़ों के बीच में शेर ने बच्चे को देखा। ये तो शेर मेरा बच्चा, यानी ये मेरे ही जाति का है और ये शेर है, भेड़ों के साथ रह रहा है। तो वो शेर जो है अब उस शेरनी के बच्चे से जा कर के कहने लगा कि भाई तू शेर है, तुम इन भेड़ों के साथ में क्यों रहते हो? तुम मेरे साथ चलो, तुम मेरे साथ रहो, तुम मेरी बात मानो। लेकिन शेरनी का बच्चा कहा कि नहीं, मैं शेर नहीं, क्योंकि वो भेड़ों के साथ बचपन से ही रह रहा। अब देखिए फिर वो शेर कहा कि नहीं, तो विश्वास करो, मेरी बात मानो, तुम शेर हो, इन भेड़ों का साथ तुम छोड़ दो। लेकिन वो बच्चा शेरनी का तैयार नहीं हो रहा था। अंत में शेर ने कहा कि आप मेरे साथ चलो नदी के किनारे, वहाँ मैं तुमको दिखा दूंगा, तुम अपने को पहचान लोगे। जब शेर शेरनी के बच्चे को लेकर के नदी के किनारे गया तो नदी की पानी में किनारे खड़ा होकर के शेर कहा कि तुम अब अपने पानी में परछाई को देखो। जब वो शेर का बच्चा अपनी परछाई देखा और शेर की परछाई को देखा तो दोनों की शक्ल पानी में एक जैसी दिख रही। तब उसने कहा कि हाँ, हम भी तो आपकी ही तरह हैं। तब शेर ने कहा कि एक काम करो, मैं आवाज़ लगाता हूँ, मैं गरजता हूँ, तो तुम भी आवाज़ मेरे साथ लगाना। जब शेर आवाज़ लगाया तो शेरनी का बच्चा भी आवाज़ लगाया, तो दोनों की आवाज़ एक साथ यानी एक जैसी ही निकली। जब शेर और शेरनी के बच्चे की आवाज़ निकली तो इतने में सारी की सारी भेड़ें भाग गई, चरवाहा भी भाग गया डर करके। देखिए गुरु महाराज, हम प्रेमी भाई बहनों को कभी कभी दृष्टांत दे करके भी समझाया करते थे। परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, आप देखिए वो शेरनी, वो शेर का बच्चा, जो शेरनी का बच्चा था, भेड़ों में रहते रहते वो अपने आप को भेड़ मान लिया। वैसे ही हम सब जीवात्मा
रहने वाले सचखंड अमरलोक सत्यलोक के हैं, लेकिन यहाँ आकर के इस मृत्युलोक में अब हम लोग अपने आप को भूल गए। अब हम अपने आप को यहाँ पहचान भी नहीं पाए। जब हम लोगों को अमरलोक सत्यलोक से उतारा गया तो हम आप निरंजन भगवान के देश में जब आए तो इनके तहत हो गए, फिर मन के कहने में हो गए, फिर देखिए धीरे धीरे इंद्रियों के वश में हो गए। अब हम आप यहीं पर सब कुछ अपना मान लिए कि भाई ये हमारा है, इसी में हम आप भूले हुए हैं और यहाँ हम आप धोखा खा रहे, दुख भी पा रहे। तो संत जब इस धरती पर आते हैं तो जैसे शेर भेड़ों ने देखा कि मेरा बच्चा है, वैसे संत इस मृत्युलोक में आकर हम जीवात्माओं को समझाते हैं कि हे इंसान, आप यहाँ के रहने वाले नहीं हो, आप अपने निज घर चले चलो, ये देश आपका नहीं है, आप कहीं और के रहने वाले हो। तो हम आप इस बात को मानने के लिए जल्दी तैयार नहीं हो पाते। अब हम आप इसी मन और इंद्रियों के गुलाम होकर इसी जगह हम आप धोखा खाते रहते हैं। तो ये मन जो है ये चरवाहा है और इंद्रियां भेड़े हैं। अब देखिए मन और इंद्रियां यानी चरवाहा और भेड़े, उनके साथ में हम आप जीवात्मा रहने वाले अमरलोक के हैं, लेकिन हम लोग भी उसी तरह से इस संसार में मन और इंद्रियां इन्हीं के बीच में रह करके अब अपने आप को सब कुछ हम आप यहाँ भूल गए, खो गए, अपना घर भी भूल गए। तो जब महात्मा आते हैं, आवाज़ लगाते हैं, तो हम आप उनकी बातों को मानने के लिए तैयार नहीं होते। जैसे शेर ने शेरनी के बच्चे से कहा कि आप मेरे साथ घाट पर चलो और आप अपने को जब देख लोगे, पहचान लोगे, तब आपको पूरा पूरा महसूस और विश्वास हो जाएगा। वैसे ही महात्मा जब हम जीवों को मिलते हैं तो महात्मा हम जीवों को समझाते हैं कि हे इंसान, आप घाट पर चलो, यानी जो तीसरा तिल, छठा चक्र, ज्ञान चक्षु, अब ये रास्ता जो तीसरा तिल है ये अपना घाट है। अगर हम आप भी महात्मा की बात माने और सुमिरन ध्यान भजन में हमेशा घाट पर बैठे, जब हम आप घाट पर बैठ करके सुमिरन ध्यान भजन करेंगे तब तो कुछ दया हम प्रेमियों को मिल जाएगी। महात्मा कहते हैं अंदर चलने के लिए, लेकिन हम आप बाहर बाहर भटकते रह जाते हैं। अगर घाट पर जाएंगे, जो ही ध्यान तीसरे तिल में होगा और एकाग्रता आएगी तो अंदर में प्रकाश हो जाता है। गुरु महाराज ऐसा बताया करते थे और उसी प्रकाश में हम आप अपने आप को पहचान लेंगे, यानी हम आप अपने को जान जाएंगे कि हम जीवात्मा हैं। तो जब हम आप अपने को जान लेंगे तो मन और इंद्रियों से हमारा आपका छुटकारा हो जाएगा। फिर धीरे धीरे हम आप अपने सच्चे घर पहुंच जाएंगे। लेकिन जब भी महात्मा मिलते हैं, महात्मा हम जीवों को बार बार समझाते हैं, लेकिन हम आप घाट पर बैठकर सुमिरन ध्यान भजन नहीं कर पाते, अंदर चलने का प्रयास नहीं कर पाते। ये मन हम लोगों को धोखा देता रहता है, बाहर बाहर भटकाता है। अब बाहर टहलने और घूमने में हम लोगों को अच्छा लगता है। अब महात्मा हम लोगों के मन को अंदर ले जाने के लिए सुमिरन ध्यान भजन साधन बनाए और महापुरुष हम जीवों को अंदर ले चलने के लिए ये सेवा का भी साधन बनाए। क्योंकि जब हम आप अपने घर परिवार में सेवा करते हैं, यानी खेती दुकान दफ्तर का काम करते हैं, तो वहाँ तो हम आप जितनी कमाई करते हैं वो सब शरीर के लिए होता है। लेकिन जो भी हम आप गुरु दरबार में आकर, जो हम आप गुरु आदेश में रहकर जो भी हम आप सेवा और भक्ति करेंगे, यही हमारे आपके लिए परमार्थ में काम आता है। लेकिन इसमें भी ये मन धोखा देता है, क्योंकि मन जानता है अगर ये जीव सेवा करेगा तो सेवा करने से भी मन कमज़ोर होता है, सुमिरन ध्यान भजन करने से भी मन कमज़ोर होता है। कभी आप महसूस करते होंगे जब आप सुमिरन ध्यान भजन करके उठते होंगे तो आपको लगता है कि जैसे हम बहुत थक गए। जबकि प्रेमी भाई बहन, ऐसे अगर 1 घंटा बैठना पड़े, ये आके अगर बाहर की चीज़ों को देखती रहें, बाहर के दृश्य को हम आप देखते रहें, कान से हम आप बाहरी आवाज़ सुनते रहें, वाणी से हम आप बातचीत करते रहेंगे, तो घंटा 2 घंटा बैठे रहेंगे, लेकिन थकान महसूस नहीं होगी। जब आँख, कान और जबान बंद कर लेते हैं
तब ये मन को अंदर चलना पड़ता है। अब ये मन जल्दी अंदर चलना नहीं चाहता। अब महापुरुष जो सेवा हम जीवों से करवाते हैं उसमें भी ये बात ध्यान रखना है। अगर हम आप सेवा में भी लग गए, अब मन ने कह दिया कि चलो भाई 1 घंटा हो गया, हमने इतना कर लिया, अब आप वहाँ से सेवा छोड़ करके चले आए, फिर आप सोचे कि चलो इधर थोड़ा घूम टहल लेंगे। अगर हम आप पूरा परमार्थ कमाना चाहें, पूरा लाभ लेना चाहें, तो स्वामी जी महाराज एक बात कहा करते थे, जिस सेवा में आपको लगा दिया गया, जिस सेवा को करने के लिए आप गए, मान लीजिए और कहीं आपकी सेवा नहीं लगाई गई, लेकिन एक जगह आपकी सेवा अगर फिक्स है कि भाई हमको ये सेवा करनी है, अब वहाँ से आप थोड़ा देर किए, फिर आप वहाँ से भाग गए, हट गए, पूरा समय आपने अपना नहीं दिया, तो स्वामी जी महाराज कहते थे कि अंतिम समय तक, जब तक आपको छुट्टी नहीं दी जाए, तब तक आप सेवा करेंगे, तब तो पूरा लाभ मिलता है। अगर आप बीच में ही निकल गए तो पूरा लाभ हम आप नहीं पाते। मान लीजिए कोई प्रेमी अब आप सेवा दूसरी जगह कर रहे, लेकिन आपने सोचा कि चलो भाई इतना समय हमारे पास 1 घंटा, अब 1 घंटा आप और सेवा में चले गए, तो आपको तो दोहरा लाभ मिलेगा। लेकिन ये है कि कोई प्रेमी जिसको जहाँ सेवा में लगाया गया, अब वहाँ से अगर आप इधर उधर हो जाएंगे, तो जो दया हम प्रेमियों को मिलनी चाहिए वो दया हम प्रेमी भाई बहनों को नहीं मिल पाती। इसलिए परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, हमेशा अपने मन की गति को समझने की ज़रूरत है। ये मन हम लोगों को बराबर घुमाया टहलाया, 84 लाख योनियों में भी टहलते घूमते बिता दिया। अब मनुष्य शरीर का मौका मिल गया, इसमें भी हम लोगों को सद्गुरु मिल गए, और गुरु महाराज ने इतनी दया कृपा हम जीवों के लिए किया कि आज दुनिया में कितनी आप देखेंगे तो चारों तरफ कोहराम मचा है। महामारी बीमारी से लोग तकलीफों में रो रहे, चिल्ला रहे, एक तरह से दुनिया में आग लगी हुई है। लेकिन हम आप गुरु दरबार में जब आते हैं तो जरूर हमको आपको ठंडक और शीतलता मिलती है। यहाँ सुख और शांति का अनुभव हम आप करते हैं। अगर सच्चे मन से हम आप गुरु दरबार में लगे रहे, मथुरा के दौरा आना जाना होता रहा, और गुरु महाराज के हुक्म आदेश को हम आप बजाते रहे, जो पूज्य महाराज जी का आदेश हुआ करता है, ये आदेश अपने गुरु महाराज का ही माना जाए। क्योंकि प्रेमी भाई बहनों, स्वामी जी महाराज ने कहा था कि बच्चे दोबारा मैं इसी स्थान पर आऊँगा, मैं देखूँगा कि मेरी कुड़िया ने कितना काम किया है। देखिए, एक बार रायबरेली जिले में सत्संग हो रहा था, एक मुसलमान भाई मिले, कहने लगे कि बाबा जी कभी कभी जब हमारे ज़िले में आते थे तो वो मुसलमान भाई बताने लगे, देखिए मुसलमान होते हुए भी वो टाट बोरा पहने। स्वामी जी महाराज ने कोई जाति पाति का भेदभाव नहीं रखा, लेकिन देखिए स्वामी जी महाराज के शरीर छूटने के बाद बहुत से लोगों के अंदर भ्रम हो गया। उसी मुसलमान भाई के घर के एक प्रेमी बताने लगे, कहने लगे कि बाबा जी जब कभी इधर आते थे तो बता रहे थे कि एक बार बाबा जी ऐसे कुछ लोगों के बीच में कहने लगे कि बच्चा, अगर मैं अपनी दाढ़ी बाल काली कर लूँगा तो क्या तुम मुझे पहचान पाओगे। अब वो भाई मुसलमान होकर कह रहे कि अब तो बाबा जी काली दाढ़ी में मथुरा में बैठे। परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, हम आप इतनी जल्दी महात्मा को पहचान नहीं सकते। महात्मा खुद हमको आपको अगर पहचान करा दें तब तो हम आप लाभ उठा लेंगे, लेकिन अगर वचन हम आप पकड़ के रखेंगे तब धोखा नहीं पाएंगे। अगर वचन का ध्यान नहीं रख पाए फिर हमारा आपका मन धोखा दे जाएगा। इसलिए जो भी परमार्थी प्रेमी भाई बहन गुरु दरबार से पूज्य महाराज जी के द्वारा जो भी आदेश हम प्रेमी भाई बहनों को मिले, हम आप इसको हंसी खुशी से बजाते चलें। दया दुआ हम लोगों को मिलती रहेगी। इस समय हर परमार्थी प्रेमी भाई बहनों को एक एक गांव गोद लेकर गुरु महाराज के वचन वाणियों की पुस्तक आपको घर घर पहुंचाने का हुक्म आदेश हुआ था। बहुत कम सत्संगी प्रेमी भाई बहन अभी गांव गोद ले पाए। अगर आपका हाथ उठवा दिया जाए, अच्छा कितने प्रेमी एक एक गांव गोद ले पाए, तो बहुत कम लोग हाथ उठा पाएंगे, क्योंकि वचन मन मानता नहीं। ये मन है गुरु की बात जल्दी मानता नहीं। मन का काम है गुरु की बात काट करके सेवा करना। अगर मन ने गुरु की बात को काट दिया, अगर एक एक गांव की जिम्मेदारी प्रत्येक सत्संगी को दी गई,
अगर हम आप गांव गोद नहीं लिए और ये मन ने कह दिया चलो भाई हमको तो सेवा ही करनी है, हम 10 गांव 20 गांव प्रचार कर देंगे, अब एक गांव गोद क्या ले, यही हम आप धोखा खाते। संत वचन जो सच्चा माने, मम वाणी को सो सच जाने। जो गुरु की बात सही सही मानता है वही जीव पूरा पूरा परमार्थी लाभ पाते। अगर हम आप एक एक गाँव को गोद ले लें और ये जिम्मेदारी अपनी समझकर उस गांव में हम आप गुरु महाराज के वचन वाणियों की पुस्तक बांट दें और फिर उस गांव में आना जाना होता रहे, उस घरों में जा कर के घर घर हम आप गुरु महाराज की बातें समझाते बताते रहें, ऐसे समय में लोगों के अंदर विचारों में भारी परिवर्तन होगा और लोग सुख शांति चाह रहे। अगर ऐसे समय में हम आप एक एक गांव को गोद ले करके लोगों को समझाने बताने का काम करने लगेंगे, बातें लोगों को जल्दी समझ में आएंगी। क्योंकि प्रेमी भाई बहनों, जब दुनिया में तकलीफें आती हैं तब आदमी का ध्यान घर की तरफ जाता है। स्वामी जी महाराज ने जो इशारा किया था कि अभी आपने तकलीफें नहीं देखी, तकलीफें तो आगे आ रही हैं और हम आप अभी जो देख रहे ये कुछ भी नहीं है, आगे जो तकलीफ आएगी। इसमें गुरु महाराज ने ये कहा था कि बच्चा तेरा कचुमर निकल जाएगा। अब इसमें सत्संगी प्रेमी भाई बहन, सत्संगी का मतलब कि हम आप गुरु महाराज के वचनों को माने, शाकाहारी सदाचारी बने और आदेश निर्देश में हम आप चलते रहे। अब शाकाहारी बनने में भी मांस मछली अंडा शराब वगैरह हम आप छोड़ दिए, लेकिन गुटखा बीड़ी पान सिगरेट नहीं छोड़ पाए। हम आप अपने आँख से शाकाहारी नहीं बन पाए, ये आंखें हमारी आपकी बहक जाती हैं। अगर हम आप पराई माँ बहनों की तरफ को दृष्टि डालते हैं, अंदर में कोई विचार भाव गलत आता है, ये सब शाकाहार के अंतर्गत नहीं आएगा। एक तरह से हम आप शाकाहारी पूरा नहीं बन पाए। अगर वाणी में भी हमारे आपके संयम नहीं, हम आप अपनी वाणी से भी बुरा भला कहते हैं, हम आप वाणी से भी किसी को गाली देते हैं, तो एक तरह से हम आप वाणी से भी घात कर रहे। हिंसा वाणी से भी होती है। अगर वचन से किसी को ठेस लग गया, एक तरह से हिंसा हम आप कर दिए। इसलिए अपने आप को बदलने के लिए हमको आपको हर तरह की बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा और एक अच्छे समाज के निर्माण में अपने आप को बदलने की जरूरत है। क्योंकि गुरु महाराज का ये वचन है, जब परिवर्तन होगा तो कर्मानुसार तलवार चलेगी, लोग अपने अपने कर्म की तलवार से मारे जाएंगे। अगर हमारा कर्म खराब होगा हम मारे जाएंगे, आपका कर्म खराब होगा आप मारे जाएंगे। उस मालिक ने ऐसा सिस्टम बनाया है, ऐसा कंप्यूटर उन्होंने कुदरती तैयार किया है, वो हर कुछ उनको मालूम है कि भाई हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, और ये कर्मानुसार जीवों को सजा फिर दी जाती है। महात्मा हम जीवों को मिल जाते हैं तो गुनाहों की माफ़ी भी होती रहती है। अपने गुरु दरबार में मथुरा अगर हम आप आते रहे, मंदिर में माथा टेकते रहे, स्वामी जी महाराज की प्यारी गायों की सेवा करते रहे और हम आप दया दुआ मालिक से मांगते रहे, गुनाहें माफ़ होती रहेंगी। अगर आना जाना बंद कर दिए तो निश्चित है कि हम आप धोखा खा जाएंगे। इसलिए परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, अगर कोई सत्संगी कई कई साल लगातार मथुरा नहीं आ पाए तो इसका भी एक समय निश्चित होता है। महात्माओं का एक संकल्प होता है समय का। अगर उस समय के अंतर्गत हम आप मथुरा गुरु दरबार में नहीं आ पाए और गुनाहों की माफ़ी नहीं कर पाए, जो आदेश गुरु महाराज दे के गए उसका पालन नहीं कर पाए, तो फिर हमारा आपका नुकसान ही नुकसान है। भक्ति के रास्ते से गिर जाने पर ऐसी जीवात्माओं को जमदूत ले जाते हैं। महात्माओं ने लिखा, जो कोई भक्ति भाव से चूके ताके मुख जम पल पल थूके। ऐसे जीवों को जमदूत ले जाएंगे, चारों तरफ से घेर लेते हैं। अब उस आदमी के ऊपर यानी जीवात्मा के ऊपर जमदूत थूकते रहते हैं। जैसे कोई आदमी, मान लीजिए हमारे आपके ऊपर अब चारों तरफ से आदमी घेर करके थूकने लगे, हम आप अपना मुंह फेरेंगे तो इधर से भी थूकेंगे। इस तरह से जमदूत ऐसे जीवों को जो भक्ति के रास्ते से गिर जाते हैं, ऐसे जीवों को जमदूत ले जाकर बहुत कड़ी सजा देते हैं। क्योंकि ज्ञान अवस्था में आकर सत्संग सुनने के बाद भी, नाम दान लेने के बाद भी अगर हम आप अपने आप में बदलाव नहीं कर पाए
तो फिर ऐसे जीवों को काल भारी सजा देता है। इसलिए परमार्थी प्रेमी भाई बहन, हर समय अपने को देखना है और अपने आप को बुराइयों से बचाना है, ताकि हमसे आपसे कोई ऐसे कर्म न बन जाए जिससे हम जीवों को तकलीफ उठानी पड़े। और बराबर गुरु महाराज से दया कृपा की भीख हम आप मांगते रहें, गुनाहों की माफ़ी मांगते रहें कि मालिक आप हमको ऐसी सद्बुद्धि दीजिए कि हमारा विचार भाव अच्छा रहे। हम बुराइयों की तरफ अगर जाने लगे तो आप मेरे बाँह को पकड़ करके खींच लीजिएगा, क्योंकि हम तो उससे बच नहीं पाते। हम तो गुनाहों के भंडार हैं, मेरे साथ पास तो गुनाह ही गुनाह है। तो माफ़ी भी मांगते रहेंगे, सुमिरन ध्यान भजन भी करते रहेंगे, तब तो प्रेमी भाई बहन ये जन्म जीवन सार्थक बन जाएगा, वरना ये जन्म धोखे में निकल जाएगा। और प्रत्येक सत्संगी प्रेमी भाई बहन अपने अपने घरों में एक एक गुल्लक रखें और 1 रुपए की सेवा उसमें प्रतिदिन डालते जाएं। ये आदेश जो अपने गुरु दरबार से जो हुआ है, इसका पालन अगर हम आप करते रहेंगे, गांव गोद लेकर के प्रचार प्रसार करते रहेंगे, बाकी आना जाना जो भी गुरु दरबार से सूचना संदेश मिले हम आप उसका पालन करते रहें, तो दया के पात्र बने रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ में हम अपनी वाणी पर विराम दे रहे। कोई बात अगर अटपटी लग गई हो तो आप लोग अपना छोटा भाई समझकर क्षमा कीजिएगा। सब लोग प्रेम के साथ में मालिक के पावन नाम का उच्चारण करेंगे। जय